नमस्ते। तो कोई अभी अभी क्लास 10th में आया है और सपना है 2027 के बोर्ड एग्जाम में 90% से भी ज्यादा स्कोर करने का। अगर हाँ, तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। आज हम मिलकर टॉपर्स का वो सीक्रेट टाइम टेबल बनाना सीखेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। जैसे ही क्लास 10 शुरू होती है बोर्ड एग्जाम का डर सताने लगता है ना। दिमाग में टेंशन शुरू। ऐसा लगना ना बिल्कुल नॉर्मल है। ये एक नया सफर है, एक नई शुरुआत। पर घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि एक अच्छा सा प्लान, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी इस पूरे सफर को बहुत आसान और मजेदार बना सकती है। दिमाग में ना जाने क्या क्या चलता रहता है। बोर्ड कैसे क्लियर होगा, 90% कैसे आएंगे, दिन में कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, ये टाइम टेबल बनता कैसे है। ये वो सवाल है जो हर क्लास 10 के स्टूडेंट को परेशान करते हैं। तो चलिए आज इन सभी पहेलियों को एक एक करके सुलझाते हैं। तो शुरू करें। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। देखिए, क्लास 10 उतनी डरावनी नहीं है जितना लोग बताते हैं या जितना लगता है। सच तो ये है कि यहाँ कामयाब होने का एक सीक्रेट है। अब देखिए, यहाँ पर ना दो रास्ते हैं। एक रास्ता है वो जो ज्यादातर लोग अपनाते हैं, मतलब एग्जाम से ठीक पहले रटना शुरू करना, सिर्फ ट्यूशन पर डिपेंडेंट रहना और बिना किसी प्लान के बस पढ़ते जाना। और फिर आता है दूसरा रास्ता, टॉपर्स का रास्ता। ये रास्ता है रोज की पढ़ाई का, स्मार्ट प्लानिंग का और एक सॉलिड स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल। और पता है, यही है वो सबसे बड़ा सीक्रेट। बोर्ड एग्जाम में इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना इंटेलिजेंट है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई रोज कितना कंसिस्टेंट है, रोज कितनी मेहनत कर रहा है। रोज की ये जो थोड़ी थोड़ी मेहनत है ना, यही 90% से ज्यादा स्कोर की एक मजबूत नींव बनाती है। अच्छा, तो अगला सवाल ये उठता है कि रोज आखिर कितनी देर पढ़ना चाहिए, कितने घंटे काफी हैं। चलिए टॉपर्स के स्टडी प्लान को डिकोड करते हैं। देखिए, जिस दिन स्कूल होता है उस दिन 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी बिल्कुल परफेक्ट है। और यकीन मानिए, अगर इन 4-5 घंटों को ठीक से फोकस के साथ इस्तेमाल किया जाए ना, तो ये मोर देन इनफ है। और हाँ, छुट्टियों में जैसे कि संडे को या किसी और छुट्टी के दिन इस टाइम को थोड़ा बढ़ाना है, मतलब करीब 6 से 7 घंटे तक ले जाना है। इन दिनों का इस्तेमाल हम हफ्ते भर की पढ़ाई को रिवाइज करने और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखनी है, 10 घंटे सिर्फ किताब लेकर बैठे रहना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि 5 घंटे ही पढ़ें, लेकिन पूरे फोकस के साथ पढ़ें। पढ़ाई की क्वालिटी घंटों की गिनती से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कितना पढ़ना है। अब अगला सवाल आता है, क्या पढ़ना है, मतलब अपने स्टडी टाइम को अलग अलग सब्जेक्ट्स में कैसे डिवाइड करना है। चलिए इसे भी समझते हैं। एक बैलेंस टाइम टेबल कुछ ऐसा दिखना चाहिए। देखिए, साइंस और मैथ्स, इनमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस लगती है, राइट। तो इनको दीजिए 30% टाइम। सोशल साइंस, जिसमें याद करना होता है, उसे 20%, और बाकी का 20% टाइम इंग्लिश और हिंदी जैसे लैंग्वेजेस के लिए। ये आप कह सकते हैं टॉपर्स का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है। अब ये देखिए, ये एक सैम्पल टाइम टेबल है। इसे कोई भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बदल सकता है। आइडिया ये है कि सुबह जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है ना, तब मैथ्स या साइंस के मुश्किल सवाल सॉल्व करें। स्कूल से आने के बाद क्लास में जो भी पढ़ा है उसे तुरंत रिवाइज कर लें। शाम का जो टाइम है वो थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे सोशल साइंस के लिए रख सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, सोने से पहले 15 मिनट का एक क्विक रिवीजन, इसे कभी नहीं भूलना है। ठीक है, तो टाइम टेबल तो बन गया, पर सवाल ये है कि उस टाइम में पढ़ाई को असरदार कैसे बनाएं, मतलब पढ़ा हुआ याद कैसे रहे। इसका जवाब है एक्टिव लर्निंग। अब ये एक्टिव लर्निंग क्या चीज है, चलिए जानते हैं। एक्टिव स्टडी का सीधा सा मतलब है कि सिर्फ किताब को आंखों के सामने से गुजारना नहीं है, बल्कि उसके साथ एक तरह से बातचीत करनी है। जो जरूरी लाइनें हैं उन्हें अंडरलाइन करें, साइड में छोटे छोटे नोट्स बनाएं, खुद से सवाल पूछें कि इसका क्या मतलब है। ऐसा करने से ना टॉपिक दिमाग में एकदम छप जाता है। और इसके लिए ना ये 4 स्टेप फॉर्मूला अपना सकते हैं। स्टेप 1, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें। स्टेप 2, जो भी जरूरी शब्द या कॉन्सेप्ट्स लगे उन्हें अंडरलाइन करें। स्टेप 3, अपनी भाषा में बिल्कुल सिंपल शॉर्ट नोट्स बनाएं। और स्टेप 4, जो कि बहुत जरूरी है, जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके कम से कम 10 सवाल उसी दिन सॉल्व करें। अच्छा, टॉपर्स का सिर्फ डेली प्लान नहीं होता, उनका वीकली प्लान भी सेट होता है। मंडे से सैटरडे तक नए टॉपिक सीखना और प्रैक्टिस करना है। और संडे का दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है। उस दिन एक छोटा सा टेस्ट देकर अपनी गलतियों को पहचानना है, ताकि अगले हफ्ते उन गलतियों को सुधारा जा सके। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो 3 गोल्डन रूल्स, जिन्हें हर हाल में, मतलब नो एक्सेप्शंस, फॉलो करना ही करना है। ये रूल्स एक तरह से सफलता की गारंटी हैं। गोल्डन रूल नंबर 1, एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, आपकी गीता है। कोई भी दूसरी रेफरेंस बुक उठाने से पहले एनसीईआरटी को अच्छी तरह से घोल कर पी जाना है। एक बात गांठ बांध लीजिए, बोर्ड का 90% पेपर यहीं से बनता है। गोल्डन रूल नंबर 2, अपने सबसे बड़े दुश्मन, और हम सब जानते हैं वो क्या है, हमारा मोबाइल फोन, उसे कंट्रोल करना है। जो पढ़ाई का टाइम हो तो फोन को साइलेंट करके किसी दूसरे कमरे में रख देना चाहिए। 1 मिनट का डिस्ट्रैक्शन भी घंटों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी गोल्डन रूल, रोज का रिविजन। आज जो पढ़ा है उसे कल पर कभी नहीं टालना है। सोने से पहले वो जो 15 मिनट का रिवीजन होता है ना, वो दिमाग में उस टॉपिक को हमेशा के लिए लॉक कर देता है। तो इन सभी बातों के बाद एक बात पर पूरा यकीन कर लीजिए, 90% से ज्यादा नंबर लाना ये कोई नामुमकिन काम नहीं है, ये बिल्कुल संभव है। कोई भी स्टूडेंट, जी हाँ कोई भी स्टूडेंट 90% से ज्यादा स्कोर कर सकता है, अगर उसके पास 3 चीजें हों, एक सही टाइम टेबल, एक पक्का वाला डिसिप्लिन और रोज मेहनत करने का जुनून। ये खेल होशियारी का कम और सही प्लानिंग और मेहनत का ज्यादा है। 90% से ज्यादा का ये सफर, ये कल से नहीं, आज से, बल्कि अभी से शुरू होता है। तो सवाल बस एक ही है, क्या इसकी शुरुआत करने के लिए कोई तैयार है?